जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। नया साल का ढेर सारे शुभकामनाएं। प्रभु जगन्नाथ जी से मेरा प्रार्थना सभी लोगों का तन से मन से धन से खुशी से रहे। 2025 सभी के लिए ढेर सारे खुशियां लाए। एक वीडियो मीन लगना और इसको संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये टाइमिंग, और इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, तारा चक्र, नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स एंड चंद्रमा लग्न से जो ट्रांजिट ये संक्रांति बीच में करता है, वो ये लग्न के हिसाब से डे टू डे कैसे जाएगा। छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। और मीन लग्न के ऊपर ये प्लैनेटरी ट्रांजिट क्या इंपैक्ट कैसे पड़ सकता। लग्न जिस हिसाब से है कम डिग्री में, बीच वाला डिग्री जैसे 30 डिग्री से 15 डिग्री तक या 25 डिग्री तक, 29 डिग्री तक, ये इसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। भाव संधि लग्न जस्ट एंट्री किया 1 डिग्री तो संधि बन जाता है, तो उसी हिसाब से रिजल्ट कम आएगा। 30 में से 29 डिग्री तो रिजल्ट कम आएगा, संधि बन जाता है। सो वीडियो को इसी हिसाब से देखें। छोटा सा सूचना, 26 फरवरी महाशिवरात्रि, हर साल यही दिन मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं। और महारुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी, आहुति, हवन, होम, इसमें जुड़े रहने के लिए आग्रह से उसी दिन फास्टिंग रखें। एंड 9-10 बजे से शुरुआत होगा और लाइव में सारी चीज रहेगा। और इसमें एंट्री के लिए 300 रुपया रखा गया और आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र जरूरी है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप इसी में लिखे और वो जो 300 रुपया ये नंबर पे यूपीआई कीजिए और उसका एक स्क्रीनशॉट जरूरी है। छोटी सी सूचना था। वीडियो के ऊपर चलते हैं। मीन लग्न, लग्नाधिपति बृहस्पति अभी आपका 3rd हाउस में है और लग्न में राहु का ट्रांजिट, और 2nd और 9th जो कि एक योगकारक प्लैनेट, कहीं ना कहीं मार्केस भी 2nd हाउस। ये मंगल अभी 5म स्थान में आपका बकरी चंद्रमा के साथ। चंद्रमा 2.5 दिन का एक ट्रांजिट लेता है हर एक राशि में, तो ये आगे चले जाएंगे। ये 14 जनवरी का प्लैनेटरी पोजीशंस। 7th हाउस में केतु, बुधदेव आपका 10th, चौथा का और 7वां अधिपति 10th में, और 11th हाउस में आपका सूर्य जो कि 6th हाउस का ओनर, और 12वां घर में शुक्र, शनि। शुक्र यानी आपका 3rd हाउस और 8th हाउस, ये ऑल्सो मारक है। 12वां घर ऑल्सो मारक का स्थान है। और शनि आपका 11th और 12 हाउस, ये भी एक कंफर्टेबल प्लैनेट नहीं है। एंड 12 का अधिपति अभी 12 हाउस में है। चंद्रमा की कैलकुलेशन से इसको जो 7.5 ढैया ये सब कहा जाता है, लेकिन ये लग्न के हिसाब से है वीडियो। जब चंद्रमा लग्न से 6ठा, 8वां, 12वां घर ट्रांजिट करता है, वो दिन जनरली हमारा अच्छा नहीं जाता है। तो इससे पहले से हम मार्किंग कर लेते हैं, पहले से फास्ट कौन सा डेटेड्स ये टाइमिंग में ठीक नहीं जाएगा। जैसे आपका 6th हाउस सिंह लग्न, सिंह राशि को जब ट्रांजिट करेगा चंद्रमा किसी दिन, कन्या सिंह, इसी डेटेड्स को, ये डेटेड्स को रिमार्क देता हूं। 8 हाउस 6ठा की बात 8वां तुला साइन आपके लिए। तुला साइन ये हाउस, ये डेटेड्स को, और 12वां कुंभ साइन आपका, ये डेटेड। नेक्स्ट फिर से सिंह। ये जो 4 मार्किंग किए, ये डेटेड्स चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से अच्छे में नहीं है।
ना कोई शुभ काम करे, ना शुरुआती काम कुछ करे, पैसा का लेन देन मत करिए, वाहन धीरे से चलाए, ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन माने, किसी से बहसबाजी ना करे। बिकॉज चंद्रमा का जो ट्रांजिट लगने से ये डेटेट्स को होता है, ये उतना कंफर्टेबल जोन का डेट नहीं है। अच्छे डेटेट्स फिर हमें जानना चाहिए। तो चंद्रमा लग्न में जब ट्रांजिट करेगा, यानी मीन साइन में जब ट्रांजिट करेगा, ये डेटेट्स इसको ट्रिपल टिक दे देते हैं। मीन साइन, पंचम स्थान, कर्क साइन, शुरुआती दिन, इसको डबल टिक देते हैं। एग्जैक्टली 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। 9th हाउस चंद्रमा का नीच का घर है, फिर भी वृश्चिक आपका ये हाउस। 10th हाउस बृहस्पति का घर, धनु साइन, ये हाउस। 11th हाउस आपका, चाहे मकर संक्रांति सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाए फिर भी मकर साइन। और नेक्स्ट लग्न मीन साइन पहले से दिया है। ये जो राइट मार्क दिया ब्लू में, ये डेटेट्स आपका ठीक जाएगा। और रेड लाइन में जो ये डेटेट्स उतना ठीक नहीं जाएगा। इसी हिसाब से ये टाइम ड्यूरिंग का वीडियो। बृहस्पति बकरी पोजीशन में है, 3rd हाउस में है, एंड नक्षत्र बृहस्पति बिलोंग्स करते हैं चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र अभी का टाइमिंग में बद्ध तारा में पड़ता है। मतलब ये टाइमिंग में रोहिणी, हस्ता, श्रवणा, इसी डेटेट्स को बृहस्पति आपका जो बकरी पोजीशन, मतलब 2nd हाउस की ओर अभी ट्रांजिट हो रहा है, आपका एक मार्ग के स्थान की ओर। बकरी पास्ट का पासवर्ड, मन का भावना उस तरफ दौड़ना। 2nd हाउस वेल्थ, पैसा, परिवार, अपना बोली, वाणी, सोशल सर्कल, ये सारे चीज के ऊपर पास्ट में क्या क्या हुआ था, क्या गलतियां की थी, कैसे बैड इन्वेस्टमेंट किए थे, परिवार के साथ नोकझोंक क्या हुआ था, क्यों किया था, कैसे ना करने पर ठीक हो जाता था, ये सारे भावना, ये सारे एक्टिविटीज सबकॉन्शियस माइंड एक दौड़ लगाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होती है वो एक दौड़, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सारे चीज स्टोरेज हो जाता है, सारे चीज स्टोरेज हो जाते हैं। हमारा पास्ट का जो जो कर्म रेगुलराइजेशन हिसाब से चलता है, ये सारे चीज फीडेड होता है टेप रिकॉर्डर की तरह, इसमें सब कुछ रहता है। ये कितना जीबी का कैपेसिटी आज तक किसी को पता नहीं। ये कई सारे स्टोरेज का जगह है। वो स्टोरेज में उस चीजें की ऊपर फोकस पास्ट में जो किए थे, एक रिपेंडेंस, एक अनुताप की भावना, ये ना करता तो ना होता। और ये बृहस्पति आपका जो कि लग्न लॉर्ड वृश्चिक में बकरी से मार्गी रहेंगे, 4 फरवरी तक रहेगा। 4 फरवरी तक, 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का ये वीडियो। तो कैसे भी हो 4 फरवरी तक ये सिचुएशन बन के रहेगा। 4 फरवरी के बाद बृहस्पति का स्ट्रेट पोजीशन आ जाएगा, जो कि चौथा घर के की ओर दौड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज प्लैनेट्स चलते हैं ना, चौथा घर की ओर बृहस्पति का गति चलायमान हो जाएगा, जो
इमूवेबल प्रॉपर्टी माँ का जगह होती है, एकेडमिकल एजुकेशन होती है, पैसा, सुख, एक प्लीजरेबल जगह। फोर्थ हाउस के की ओर बृहस्पति ये डेटेड के बाद बृहस्पति का ट्रांजिट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ फोर्थ हाउस को एग्जैक्टली नहीं आएंगे, थर्ड हाउस से ट्रांजिट टुवर्ड्स द फोर्थ हाउस। और ये घर से बृहस्पति का, ये डेटेड्स मैंने बताया, ये घर से अभी बृहस्पति का पंचम दृष्टि आपका सेवेंथ हाउस में, ये डेटेड के बाद सेवेंथ हाउस यानी पैसा, वेल्थ, बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, प्रेमियों का जीवन, पति पत्नी का जीवन, ये बृहस्पति का दृष्टि में से कई हद तक सुधार आने का पॉसिबिलिटीज है। पंचम दृष्टि बृहस्पति का, भावत भाव जहां पर बृहस्पति होते हैं उस घर में उतना नहीं देते हैं, लेकिन 5, 7, 9 पंचम, सप्तम, नौमा दृष्टि बृहस्पति का बहुत पावरफुल होती है। और पंचम दृष्टि में आपका सेवेंथ हाउस आ गया, सातवां दृष्टि में आपका भाग्य भाव, पास्ट लाइफ का कर्म वो एक्टिवेटेड, और नौवां स्थान आपका 11th हाउस, आय, कुछ करने के बाद जो आत्मसंतुष्टि, तो पैसा, रिवार्ड, सम्मान, शाबाशी, एक प्लीजर, कुछ मिलना कि हम किए थे उसका एग्नेस्ट में जो मुझे प्राप्य होना, जो प्राप्ति होना, ये 11th हाउस, इसी के ऊपर बृहस्पति का नौवां दृष्टि। सो डियर माई पाइसेस लग्न, ये बृहस्पति का फॉरवर्ड होने तक थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद कई चीजें आपका चेंजेस आना और चेंजेस में सुधार आना शुरू हो जाएगा। एक तो वेल्थ, एक तो पारिवारिक स्थिति, सोशल स्थिति, बिजनेस का स्थिति, ये सारे चीज के ऊपर बृहस्पति का जो दृष्टियां होंगे, जब फोर्थ हाउस को जाएंगे तब मंथली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आपका एक तो जोगकारक, एक तो मारक, मिला जुला जो सरकार बनता है मंगल देव का, वो मंगल आपका सेकंड हाउस का, बिकॉज ऑफ सेकंड हाउस एक मारक का स्थान है। अभी वो बकरी पोजीशन में नीच का घर में मंगल बैठे हैं, एंड मंगल का मूवमेंट अब रेट्रोगेशन, बकरी यानी फोर्थ हाउस की ओर। तो लैंडेड प्रॉपर्टी में क्या कुछ नुकसान, खरीद बेचने में कुछ नुकसान, ये कर लेता तो ये होता, राइट टाइमिंग में सेल आउट नहीं किया या तो परचेज नहीं किया, थोड़ा इंतजार कर लेता तो बहुत बेस्ट होता। ये कई सारे भावना, चंद्रमा का घर है ये, मन का जो स्थिति, मन का जो परखना, सही क्या नहीं है, ये भावना की दुनिया में आपको उलझा रहेंगे। आज का स्थिति आपका ही है कि वो प्रॉपर्टी उस टाइम ना खरीदा तो ठीक होता, या उस टाइम खरीदा तो ठीक होता, भेज दिया ना बेचता तो आज का डेट में उतना रेट और ज्यादा मुझे मिलता, बेच दिया तो काश उसको हम ब्रेक कर दिए होते तो आज का डेट में बहुत बेनिफिटेड होते। ये कई सारे उलझन है। 2 की 2 प्लैनेट आपका पॉजिटिव प्लैनेट आपका बृहस्पति और मंगल दोनों का बकरी, और मंगल अभी के लिए बकरी रहेंगे। ये बकरी पोजीशन में मिथुन साइन को 21 जनवरी मिथुन साइन को जाएंगे, जो कि आपका फोर्थ, ये भी बकरी पोजीशन में, फोर्थ से फिर थर्ड हाउस, जब फोर्थ को आ जाएंगे बृहस्पति मंगल देव, यही बकरी थर्ड हाउस ये भी एक्टिवेटेड कराएंगे। काश मेरा बात ठीक से जम जाता तो ठीक होता, खास में कम्युनिकेशन में कमी रहा तब तो मैं अचीवमेंट नहीं कर पाया। ये सारे उलझन, ये बृहस्पति और मंगल, इतने तक आपको ये सहन करना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा। और मंगल अभी फॉरवर्ड यहां पर 26 फरवरी से फॉरवर्ड रहेंगे, फिर आपका पंचम स्थान की ओर फिर से नीचे होंगे।
उस टाइम वीडियो में आपका मिल जाएगा। सप्तम स्थान में केतु, कहीं ना कहीं दोस्ती में दरार, पति पत्नी में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में समझ थोड़ा कमी, यही बातें रोज चलता है, लेकिन यही बात को कोई पकड़ लेता है या पकड़ लेती है ताकि बातें बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल रिलेटेड प्लैनेट, एक डिटैचेबल, एक डिस्कनेक्शन, एक डिस्टर्बेंस, एक स्पिरिचुअलिटी को की ओर जर्निंग करवाना, मेटेरियल लाइफ से कट ऑफ करना। और ये सप्तम स्थान टोटल की टोटल मेटेरियल ही है, पैसा, संतुष्टि, इमोशनल रिलेशनशिप, ये सारे चीज। और 7th हाउस में केतु का होना कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर थोड़ा कम हो जाना। लेकिन सर यहां पर बृहस्पति वक्री होते हुए भी बृहस्पति का पंचम दृष्टि, और बृहस्पति का केतु के साथ बहुत अच्छा बनता है। ये इनका स्टूडेंट है, छात्र है, ये देवताओं का गुरु, एंड केतु मानते हैं बृहस्पति को। तो ये बृहस्पति का 5वां दृष्टि में कहीं ना कहीं केतु का कई सारे नेगेटिव एनर्जी यहां न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो पारिवारिक जीवन में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करें, थोड़ा नेगोशिएशन करें, ढंग से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टनरशिप का बिजनेस थोड़ा चुप्पी रहे, कम से कम ज्यादा सुने, कम बोले, बहुत ठीक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आ जाता है आपका शनि। शनि आपका 11th का एंड ऑल्सो 12th हाउस का, ये मुख्य का घर है आपके लिए। जब संसार छोड़ना पड़ता है ना इसी घर के ऊपर, यहां से इंसान ऊपर चल बसता है, और यहीं पर अपना मूल त्रिकोण राशि में शनि विराजमान है। और शनिदेव नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं बृहस्पति का, जो बृहस्पति आपका लग्न लड़, आपस में परम दोस्ती है। ये देवताओं का गुरु बृहस्पति को शनिदेव बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ओबीडियंट होते हैं। सो इनका नक्षत्र में होना शनिदेव का जो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं वो घट जाता है। सो 11th हाउस आपका नेगेटिव की ओर ना जा, 12th हाउस आपका नेगेटिव की ओर ना जाकर पॉजिटिव की ओर सिग्निफिकेंस दिखाता है। सो ये 12वां घर, और शुक्र आपका 2nd हाउस का ओनर, शुक्र आपका 3rd हाउस का ओनर और अष्टम स्थान का, ये मार्केस है। तो यहां पर जो एक्सपेंडिचर होगा, कोई फीमेल बुजुर्गों घर का, फीमेल बुजुर्गों घर का, इनका हॉस्पिटलाइजेशन, कोई डॉक्टर कंसल्टेशन, या इनके सिचुएशन की ऊपर कुछ चिंता, ये 12वां घर में शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन। और ये शुक्र आपका ट्रांजिट करेगा लग्न को, और यहीं पर शुक्र बहुत उच्च का हो जाएंगे। शुक्र एंटर करेंगे पूर्वा भाद्रपदा, जो कि शनि का नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का, शुक्र एंट्री करेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, उसके बाद चले जाएंगे अपना उच्च का जगह को, और ये बुध देव ट्रांजिट करके आ जाएंगे मीन साइन को। जब बुध आपका 4th का एंड 7th का, तो यहां एक नीच भंग राजयोग बनेगा। शुक्र का मैलेफिक इन्फ्लुएंस यहां न्यूट्रलाइज्ड, बुध का युति होना, और ये महीने में ये जो टाइमिंग में ये मेन इंपॉर्टेंट 4 लाइन है। शुक्र राहु मीन साइन में 110 दिन रहेंगे। मीन साइन लग्न में शुक्र, राहु तो पहले से है,
शुक्र चले जाएंगे यहां मीन साइन में 110 दिन रहेंगे, और चंद्रमा, शुक्र और राहु मीन साइन में 2 दिन तक रहेंगे। दो दिन तक चंद्रमा के साथ 2 दिन तक चंद्रमा के साथ, चंद्रमा शुक्र राहु मीन साइन में, 2 दिन तक चंद्रमा 2 दिन तक शुक्र राहु मीन साइन में 110 दिन। ये जो टाइमिंग 2 दिन चंद्रमा आपका पंचम, ये अच्छा, बहुत अच्छा लगना में मैंने ऑलरेडी मार्किंग दिया है। लेकिन ये जो 110 दिन शुक्र का जाना फिर बुध का आ जाना और राहु के साथ, ये लग्न को अफेक्टेड करता है, इंपैक्ट करता है। शुक्र आपके लिए देखा जाए उतना बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन अभी जो नक्षत्र में वो पासिंग थ्रू दिस नक्षत्र, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज्ड कुछ हो जाता है नेगेटिव एनर्जी। बट जब ये नक्षत्र छोड़ देंगे, शुक्र जब नक्षत्र छोड़ देंगे तब राहु के नक्षत्र को आ जाएंगे, उसके बाद रेवती बुध तक ये जाएंगे इसी घर में। तो ये 110 दिन उतना कंफर्टेबल नहीं, मैं डेट वाइज दे सकता ठीक, बृहस्पति ट्रांजिट बता सकता ठीक, लेकिन मालेफिक प्लैनेट के हिसाब से शुक्र का लग्न को आना, ये टाइमिंग में कम से कम कोई व्हीकल के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करे। नया गाड़ी कार कुछ भी व्हीकल खरीदने का प्लान है तो ये आपके लिए घाटे का सौदा आगे मिल सकता। या तो वारंटी गारंटी, या तो इंश्योरेंस कवर, या तो रोड टैक्स, या सरकारी स्तर पे कोई प्रॉब्लम, या कहीं ठोक जाना। सो ये 110 दिन कम से कम कोई नया वाहन परचेज ना करे तो बेस्ट होगा खुद के नाम पे। अगर ये लग्न आपका है, पहले से खरीदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ड्राइविंग कॉन्शियस रहे, ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन को माने। शुक्र वाहन का कारक है, यहीं पर चिंगारी देने वाला प्लैनेट राहु बैठ गया, मतलब दिमाग। अब जब एक्सीडेंट होता है, कोई एक्सपीरियंस किया है? मैंने किया, मेरे जीवन में 4 बार अच्छा एक्सीडेंट मिठाई मेरे को मिला है। जब भी एक्सीडेंट होता है उससे पहले एग्जैक्टली 2-3 सेकंड ना पूरा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड फेल हो जाता है। चाहे आप कितना चालाक हो, कितना चतुर हो, कितना एजुकेटेड हो, क्या कुछ हो, एग्जैक्ट द सेकेंड अकरेंस, एक्सीडेंट का जो अकरेंस का सेकंड है उससे पहले 2-3 सेकंड को आ जाइए, ये 2 कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड फेल हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। जिनका हुआ है उनको पता है। और इसके लिए कारकत्व बनता है राहु, कौन कौन सेकंड में क्या कुछ करेगा। ये इतना पावरफुल प्लैनेट है राहु, अभी आपका लग्न में बैठा। जितना हो सके ड्राइविंग के ऊपर कॉन्शियस रहे, ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है तो किसी और एक ड्राइवर को साथ में लेकर जाइए। कंफर्ट नहीं लगता तो ड्राइविंग मत करिए, इच्छा नहीं है, मजबूरी में ड्राइविंग मत करिए। 110 दिन शुक्र पूरा पास होने दीजिए आपका लग्न को। मीना साइन आप बृहस्पति का ग्रुपिज्म का हो, शुक्र का नहीं हो। आपके लिए बेनिफिटेड बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य एंड मंगल। आपके लिए शुक्र बेनिफिटेड नहीं है, आपके लिए शनि बेनिफिटेड नहीं है, आपके लिए बुध उतना बेनिफिटेड नहीं है। राहु केतु जिस घर में, वो उसी का रिजल्ट और पोजीशन क्या है तारा चक्र में, विपद तारा में, क्षमा तारा में, प्रत्यरी तारा में, बद्ध तारा में। तो राहु बिल्कुल आपके लिए कंफर्टेबल जोन में नहीं है। आपका खुद का पत्रिका देखे, जन्म नक्षत्र को पहले निकाल लीजिए, उसी हिसाब से जन्म, संपद, विपद, क्षमत ऐसे निकाल लीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा राहु आपका क्या है। राहु का 3 नक्षत्र आपके लिए क्या बैठता है। और 7th हाउस का केतु, ये भी देखे, ये नेगेटिव जगह या नेगेटिव नक्षत्र में ये भी नहीं है। अगर नेगेटिव नक्षत्र में केतु भी होंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुधार आने का चांस नहीं।
7th हाउस एक डिटैचमेंट, डिटैचेबल, चाहे रिलेशन अच्छा हो लेकिन कहीं आपको जॉब के लिए ट्रांसफर होना पड़ेगा, डिटैचमेंट। ओनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम होगा, ओनली द टेलीफोन, या तो वीडियो कॉल, या तो व्हाट्सएप कॉल, या तो फोन कॉल। ये केतु का नेचर ही यही है, डिटैचमेंट करा देता है, परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। कहीं केतु आपका अच्छे पोजीशन में नहीं है तो मई महीने तक राहु केतु का ट्रांजिट होगा, चेंजेस होंगे, उस टाइम आपका लग्न को छोड़ेंगे, उसके बाद आपका बेनिफिटेड। अप्रैल लास्ट तक इंतजार करें, अप्रैल लास्ट तक। और पंचम स्थान अभी यही पोजीशन आपका, मंगल यहीं पर एक मन को क्या करेगा, हाँ हाँ मेरे पे हो गया सब, देखा जाए क्या सवाल आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या एग्जाम कैसा होगा, मैं कर सकता। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट मत बनाइए। और सेल्फ कॉन्फिडेंट अच्छा चीज, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट होना स्टूडेंट्स के लिए यहां ठीक नहीं। परिवार में पति पत्नी ये भी थोड़ा कमी, पैसों के लिहाज से बृहस्पति देते तो हैं, तो इस तरह का एक किल्लत पैसा का ऐसा नहीं दिखता है, तो बैलेंस में चलेगा। पैसा आ जाएगा, सुधार सभी में आ जाएगा ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के मीन साइन उतना बेनिफिटेड नहीं है, उतना बेनिफिटेड नहीं है। और शनि का ट्रांजिट फिर आपका लग्न को, अभी 12वां घर में है, फिर लग्न शनि बेनिफिटेड नहीं है। सो मीना लग्न, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया थोड़ा इसी के ऊपर फोकस करें। लग्न में राहु, हमेशा एक छोटा सा रिमेडी जब रखे, दुर्गा सुक्त, और राहु किसी चीज को मानता नहीं है, वो डेयर है, ओनली दुर्गा सुक्त। एक बार क्यों ना हो, दिन में एक बार दुर्गा सुक्त करिए, जितना बार होगा तो उतना बेस्ट है। राहु का वो मालेफिक एनर्जी न्यूट्रलाइज आप खुद महसूस करोगे। दुर्गा सुक्त द लाटेस्ट रिमेडी। और वो जो 26 फरवरी होने जा रहे हैं ना, उसी में दुर्गा जी की सुक्त वो भी रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें लग्न राशि नाम और गोत्र आप भेजिएगा, आपका नाम पे संकल्प भी होगा। दुर्गा सुक्त। बस चलते हैं चंद्रमा का जो ट्रांजिट, लग्न से पहले से राइट मार्क दिया, ठीक जाएगा। 16 तारीख बहुत ठीक जाएगा। 18 तारीख कन्या साइन को जब आएंगे, यहां ग्रहण दोष लगेगा चंद्रमा को, और राहु का 7वां दृष्टि। फिर भी ये नेगेटिव एनर्जी बृहस्पति का 5वां दृष्टि में कई हद तक घट जाता है कन्या साइन में जब चंद्रमा। सो ये घर को 2 क्रॉस के साथ एक छोटा सा टिक देता हूं। तुला साइन अच्छा जाएगा, पहले से मार्किंग दिया है। सॉरी भूल बोल लिया। ये रेड लाइन इसलिए दिया, ये डेटेड्स ठीक नहीं जाएगा, सॉरी, 3 बार सॉरी मांगता हूं। ये लगाना कर्क लगना ब्लू में दिया, ये ठीक जाएगा। 16 तारीख को सिंह साइन 6 हाउस, ये ठीक नहीं जाएगा। 18 तारीख कन्या साइन, ये भी ठीक नहीं जाएगा। तुला साइन 21 तारीख, ये भी रेड लाइन दिया है, ये भी उतना तुला साइन में भी ठीक नहीं जाएगा। वृश्चिक जब जाएगा ट्रिपल टिक दिया है, बहुत अच्छा जाएगा। धनु साइन डबल ट्रिक दिए है, बहुत अच्छा जाएगा। मकर साइन ये भी कंपैरेटिवली ठीक जाएगा। कुंभ साइन में शनि है, ठीक नहीं जाएगा। मेष साइन को जब चंद्रमा आएंगे, ये आपका 2nd हाउस, शनि का 3रा दृष्टि है।
और ये है केतु का, सूर्य का, ये नक्षत्र बिलोंग्स करेगा सेकंड हाउस। कहीं केतु जो पॉइंट्स मैंने बताया अगर इसी में है तो सेकंड हाउस कहीं वेल्थ गेन करने का अच्छा दिन रहेगा, एक टिक देता हूं। वृषभ को जब आएगा बृहस्पति के साथ साथ हो जाएंगे चंद्रमा, पंचम भाव का अधिपति, लग्न अधिपति, थर्ड हाउस। अपना कम्युनिकेशन स्किल की वजह से अब बहुत बेनिफिटेड जाओगे, इसको ट्रिपल टिक देता हूं। मिथुन साइन फोर्थ हाउस, सुख का घर, यहीं पर कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है तो सुख में कुछ कमी नहीं दिखता है, दिन ठीक जाएगा। डेटर्स के साथ इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। कर्क साइन आपका पंचम भाव, मंगल के साथ आएगा और राहु का पांचवा दृष्टि। सो चिड़चिड़ापन, छोटे मोटे बातों पे गुस्सा, ऐसा मत करिए, इतना मान के रहे, ठीक जाएगा दिन। 12 फरवरी रेड लाइन दिया है, 15 फरवरी कन्या साइन, 6 हाउस आपका, 15 फरवरी कन्या साइन, 7th हाउस आपका, राहु का 7वां दृष्टि, वही बृहस्पति का 5वां दृष्टि में, यह एनर्जी न्यूट्रलाइज्ड, तो एक टिक देता हूं यहां। रेड लाइन इसी हिसाब देखें, ब्लू लाइन इसी हिसाब से देखें। छोटा सा वीडियो, कोई पर्सनली इंटरेस्टेड कंसल्टेशन के लिए हो तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।